everyone, I hope you all are well. Today we will do exercise for integers. This is for class 7th mathematics. So let's start with question number 1. Question number 1 is saying following number line shows the temperature in degree Celsius at different places on particular day. देखिए आपको एक नंबर लाइन गिवन है जिसपे कि डिफरेंट टेम्परेचर दिया गया है जो कि डिग्री सेल्सियस में है. देखिए डिग्री सेल्सियस को हम इस तरीके से नोटेशन पे लिखते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर लाइन पर ये सारी नंबर्स गिवन हैं, कुछ ब्लैंक्स हैं जिनको कि हमें फिल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में पूछा गया है. सो फर्स्ट पार्ट इज ऑब्जर्व नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट. यानी कि इस नंबर लाइन पे जो भी हमें प्लेसेस मार्क की गई हैं जैसे लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु, तो इसका हमें टेम्परेचर फाइंड करना है. तो देखिए बेटा हमें टेम्परेचर पता होने के लिए नंबर लाइन का नॉलेज होना जरूरी है कि किस तरीके से नंबर लाइन पर नंबर्स आगे की तरफ मूव होती हैं. देखिए दिस इज जीरो के राइट में हमने बताया था कि पॉजिटिव नंबर्स मूव करती हैं और लेफ्ट की तरफ को नेगेटिव नंबर्स मूव करती हैं. और जीरो के बाद स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा, दैट इज 1. देखिए ये 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा गया है तो ये जो भी नंबर्स हैं ये सारे डिग्री सेल्सियस में है. ओके तो दिस इज 5. और इसी तरीके से हम सारी वैकेंट प्लेसेस को फिल कर सकते हैं एज अ नंबर लाइन, है ना. तो वही नंबर लाइन जहाँ पे हम फिल कर रहे हैं वही क्या है, टेम्परेचर है इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. देखिए क्या करना है हमें सारी जो भी प्लेसेस यहाँ पे गिवन है इनका टेम्परेचर लिखना है रिलेटेड टू दिस पॉइंट. यानी कि ये जो शिमला है इसका इस पॉइंट पर कितना टेम्परेचर है, बेंगलुरु का कितना टेम्परेचर है, लाहौल स्पीति का कितना है. इस तरीके से 5 की 5 प्लेसेस का टेम्परेचर हमें नोट डाउन करना है. ओके तो फर्स्ट है हमारा लाहौल स्पीति जो कि सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है. लेफ्ट की तरफ सबसे कम वैल्यू होती है बताई गई थी आपको और राइट में सबसे ज़्यादा, यानी कि राइट की तरफ वाला सबसे हॉटेस्ट प्लेस और दिस इज कोल्डेस्ट प्लेस. तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से. फर्स्ट नंबर इज लाहौल स्पीति. लाहौल स्पीति एंड दूसरा क्या है हमारा, श्रीनगर. थर्ड प्लेस इज शिमला. फोर्थ प्लेस इज ऊटी एंड फिफ्थ प्लेस इज बेंगलुरु. ओके तो अब इसके रिगार्ड हमें सारे टेम्परेचर लिखने हैं कि इस नंबर लाइन पर इसका टेम्परेचर कितना है. ओके तो स्टार्ट करते हैं लाहौल स्पीति से. देखिए लेफ्ट की एक्सट्रीम वैल्यू है तो सबसे पहले हम इस जीरो से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो दिस इज -1, दिस इज -2. तो इसको यहीं पे लिख लेते हैं. दिस इज श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस. श्रीनगर मिल गया हमें -2 डिग्री. लाहौल स्पीति कितना आएगा इसके लिए फिर यहाँ से मूव करिए. दिस इज -3, -4, दिस इज -5 जो कि पहले से दिया हुआ है -5, -6, -7, -8. तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हमें मिला -8 डिग्री सेल्सियस. ओके तो 2 टेम्परेचर हमें मिल चुके हैं श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति का. नाउ अब हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो कैसे नंबर बनेगी बेटा, जीरो के राइट में 1 2 3 4 एंड दिस इज 5. दिस इज 5 और यही 5 जो है ये शिमला का टेम्परेचर है तो यहाँ लिख दिया गया है 5 डिग्री सेल्सियस शिमला का टेम्परेचर. फिर हमें ऊटी का टेम्परेचर पता करना है तो इसी तरीके से हम नंबर लाइन पर आगे बढ़ेंगे विद काउंटिंग नंबर्स. ठीक है नंबर्स को काउंट करते हुए. तो देखिए दिस इज 10, 11, 12, 13 एंड 14. तो ऊटी का टेम्परेचर यहाँ से रिलेट कर रहा है इस पॉइंट से तो ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस. ओके फिर मूव करते हैं हम बेंगलुरु के टेम्परेचर के लिए. देखिए ये पॉइंट है 20 तो दिस वन 21 एंड ये क्या हो जाएगा 22 डिग्री. तो बेंगलुरु का टेम्परेचर हमें मिला 22 डिग्री सेल्सियस. ओके तो डिग्री सेल्सियस इस तरीके से लिखते हैं हम. ओके जो डिग्री का ये जीरो होता है ये थोड़ा सा छोटा बना के ऊपर कर दीजिएगा इसे. ओके सो हमें सॉल्यूशन के साथ साथ इसे लिख देना है. लाहौल स्पीति का टेम्परेचर था -8 डिग्री सेल्सियस. श्रीनगर का टेम्परेचर हमें मिला -2 डिग्री सेल्सियस. शिमला का टेम्परेचर मिला 5 डिग्री सेल्सियस. ऊटी का टेम्परेचर मिला हमें 14 डिग्री सेल्सियस एंड बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेल्सियस. ओके स्टूडेंट्स तो ये तो बात हुई कि हर एक जगह का क्या क्या टेम्परेचर है ना. अब उसके बाद हम आते हैं बी पार्ट पे क्वेश्चन के. बी पार्ट इज सेइंग टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस. तो ये निकालना है हमें कि हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में कितने का डिफरेंस है. ओके तो देखिए हॉटेस्ट प्लेस हमें क्या दिख रहा है, दिस इज
बेंगलुरु हॉटेस्ट प्लेस है और कोल्डेस्ट प्लेस सबसे कम कौन सी है वैल्यू -8, तो ये होगी हमारी कोल्डेस्ट प्लेस। ओके, तो सॉल्व करिए इसको, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस कैसे निकलेगा, हॉटेस्ट प्लेस माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस, है ना। यहाँ पे टेम्परेचर लिख लीजिएगा, टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट प्लेस। तो हॉटेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है, दिस इज 22 डिग्री सेल्सियस, और कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर कितना है -8, तो इसको -8 डिग्री सेल्सियस हमने किसके साथ लिख दिया, साइन के साथ लिख दिया -8 को, ठीक है ना। ये -8 है तो इसे माइनस साइन के साथ लिखिएगा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है हमें इंटीजर्स वाले चैप्टर में। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये आपको बताया गया था। तो 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो डिफरेंस आया हमारा वो कितना आया दोनों प्लेसेस के बीच में, 30 डिग्री सेल्सियस का। गॉट इट ना। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो पार्ट सी इज व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। हमें निकालना है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का जो टेम्परेचर है उसका कितना डिफरेंस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इक्वल्स टू कितना है लाहौल स्पीति का, दिस इज -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस, एंड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इक्वल्स टू श्रीनगर का कितना है बेटा, दिस इज -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, माइनस कर देते हैं दोनों नंबर्स को, जब भी हमें दो नंबर्स का डिफरेंस निकालना है इसका मतलब माइनस करना है। ओके, सो सॉल्यूशन यहाँ प्रोसीड कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस, है ना। देखिए -8 डिग्री सेल्सियस जो ये नंबर है ये तो लाहौल स्पीति का है, और -2 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर का है, इसको हम कर रहे हैं माइनस। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो माइनस एक साथ दिख रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, दिस इज प्लस, तो -8 डिग्री सेल्सियस +2 डिग्री सेल्सियस, ये चेंज हो गया, तो इसको सॉल्व करिए, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, है ना। तो एक प्लस और एक माइनस हो तो हम हमेशा माइनस वाला ऑपरेशन यूज करते हैं, तो माइनस कर देंगे, 8 - 2 करेंगे तो मिलेगा 6 डिग्री सेल्सियस। पर ये पूरा आंसर तो नहीं है, हमें इसे साइन के साथ लिखना पड़ेगा, तो साइन किसका यूज होगा, जो बड़ी नंबर है, दैट इज माइनस, ठीक है। तो -6 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस हमें मिल गया -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, so move on to the part D. Part D is saying, can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? यानी कि क्या आप बोल सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर जब हम साथ में मिला दें यानी जोड़ दें तो वो टेम्परेचर कम होगा शिमला के टेम्परेचर से, यानी कि श्रीनगर और शिमला को अगर हम प्लस कर दें तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम आएगा। क्या ऐसा है, हमें चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन फॉर डी पार्ट। ओके, तो सॉल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं हम, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इक्वल्स टू कितना हो जाएगा दोनों का टेम्परेचर, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हम ऐड कर लेंगे। श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस प्लस शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी बेटा, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, तो जब भी माइनस और प्लस होता है हम माइनस का ऑपरेशन यूज करते हैं, और माइनस करके मिला हमें 3 डिग्री सेल्सियस, और जो साइन यूज होता है वो होता है बड़ी नंबर का, यहाँ पे बड़ी नंबर है 5 तो इसका साइन प्लस है, इसीलिए आंसर प्लस में आया। तो जो टोटल टेम्परेचर हमें मिला दोनों जगह का वो था 3 डिग्री सेल्सियस। अब इसे हमें किसके साथ कंपेयर करना है, शिमला के टेम्परेचर के साथ, है ना। तो बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ शिमला
इक्वल्स टू शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि जो टेकन टुगेदर हमारा टेम्परेचर है वो कम है शिमला के टेम्परेचर से। तो बोलोगे यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला, है ना, सिंस 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी होगी, यस, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ शिमला। ओके, सो मूव ऑन टू द पार्ट सेकेंड ऑफ डी पार्ट। ओके, इसका दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपको। इसमें पूछा है कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। सो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, जबकि इन दोनों का साथ में टेम्परेचर था 3 डिग्री सेल्सियस, जो कि बड़ी क्वांटिटी है -2 डिग्री सेल्सियस से। तो बताएंगे सिंस -2 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 3 डिग्री सेल्सियस। पूछा गया था कि क्या ये इससे छोटा है, तो बोलेंगे नो, इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, question number 2 is saying, in a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers। ठीक है, क्या है कि एक क्विज हुआ किसी स्कूल में जिसमें कि पॉजिटिव मार्क्स दिए गए किसके लिए, करेक्ट आंसर के लिए, और नेगेटिव मार्क्स दिए गए जो कि इनकरेक्ट आंसर थे उनके लिए। ओके, तो एक बच्चा है जैक, इफ जैक स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर, 5 राउंड हुए क्विज के, पहले में उसे 25 मार्क्स मिले, दूसरे में -5, -10, 15 एंड 10। आपको बोला गया है जो पॉजिटिव मार्क्स हैं वो उसके सही आंसर के लिए दिए गए और जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो उसके गलत आंसर्स के लिए दिए गए। ओके, तो आपको बताना है व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो एंड पे यानी 5 राउंड्स के बाद उसका स्कोर कितना था। ओके, जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं ना तो हमारे जितने भी मार्क्स होते हैं अगर हमें उनका टोटल करने को बोला जाए तो हम क्या करते हैं, उन सबको ऐड कर देते हैं, है ना। इसी तरीके से हम इसके मार्क्स को भी ऐड कर देंगे। सो सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं अपना। लिख देंगे हम मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट राउंड। कितने मार्क्स मिले उसे फर्स्ट राउंड में, दिस इज 25, है ना। फिर उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में कितने मिले, -5। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में कितने मार्क्स मिले, -10। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फोर्थ राउंड, फोर्थ राउंड के मार्क्स बताइए, दिस इज 15। एंड लास्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिफ्थ राउंड, फिफ्थ राउंड पे उसे कितने मार्क्स मिले, दिस इज 10। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको सम अप कर देंगे जिससे हमें पता लगे जैक का फाइनल स्कोर क्या था। ओके, सो लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट रबिंग द क्वेश्चन, वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन देन। ओके, सो अब हम सारे राउंड्स के मार्क्स को प्लस कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट मार्क्स जो फर्स्ट राउंड का था, दिस इज 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ओके, तो देखिए नंबर्स जो हैं ये प्लस में है, ये माइनस, दिस इज इन माइनस, दिस इज इन प्लस एंड दिस इज प्लस, है ना। तो 3 नंबर्स तो हमारे पास पॉजिटिव हैं और 2 नंबर्स के हैं नेगेटिव हैं। तो आप इजी सॉल्यूशन करने के लिए जो पॉजिटिव हैं उनको एक साथ ऐड कर दीजिए और माइनस वालों को एक साथ ऐड कर दीजिए, ये कैलकुलेशन आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगी। ओके, तो देखिए 25 प्लस 15 प्लस 10, ये मैंने एक साथ लिख दिया। फिर उसके बाद लिखा -5 और -10, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी हो गया हमारे लिए सॉल्व करने को। तो 25 प्लस 15 हो गया हमारा 40 और 40 प्लस 10 दैट इज 50 प्लस, अब देखिए -5 और -10, देखिए एक -5 है और दूसरा -10 है। आपको बताया गया था अगर दोनों माइनस माइनस है तो हम प्लस कर देते हैं नंबर्स को और साइन माइनस का आता है। तो साइन आ गया माइनस का और नंबर प्लस की, तो दिस इज 15। तो नंबर क्या मिली हमें,
15 जो कि इन दोनों को सॉल्व करके मिली है। ओके, अब देखिए प्लस और माइनस दो साइन हमें एक साथ दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी, दिस इज प्लस इंटू माइनस क्या बन जाता है, दिस इज माइनस। तो कर दीजिए सॉल्व, दिस इज 50 प्लस इंटू माइनस बन गया माइनस एंड 15 आप इसको एंड 15, तो 15 माइनस कर दीजिए किससे, 50 से, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 35। ओके, तो जो फाइनल स्कोर है जैक का इन 5 सक्सेसिव राउंड ऑफ क्विज, दिस इज 35, यानी उसे फाइनली कितने मार्क्स मिले, 35 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इससे मदद मिली होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए डेली नई नई वीडियोस लेके आते रहें। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ हमें बताइएगा, जिससे कि हम उसको सॉल्व करने में आपकी मदद कर पाएँ। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में विथ मोर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।